नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल स्वामी नवोदयन पर। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे पहलू पर कुछ कारण और उनकी निवारण रखना चाहूँगा जो कि खास तौर से हमारे जो फौजी भाई है या पुलिसकर्मी है उनसे संबंधित है। और आजकल समाचार पत्रों में या आसपास हम सुनते हैं, कई बार यह सुनने को मिलता है कि किन्हीं कारणों से या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमारे फौजी भाई या पुलिसकर्मी अवसाद में या तनाव में आ जाते हैं। और कई बार तो स्थिति इतनी चिंताजनक होती है कि वो आत्महत्या तक आत्महत्या जैसे भी घातक कदम उठा लेते हैं। तो ये वास्तव में हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे जो फौजी भाई है वो बाहरी सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं, यानी बाहरी आक्रांताओं से या बाहरी जो भी आक्रमणकारी होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो पुलिसकर्मी हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो भी अनुशासन बनाए रखते हैं या अपराधियों से हमारी सुरक्षा करते हैं या अपराधों को पनपने से रोकते हैं। तो दोनों ही जगह ये हमारी सुरक्षा में अहम रोल निभाते हैं और ये प्रकार से ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रक्षक होते हैं। तो ये रक्षक की भूमिका निभाते हुए काफी मजबूत होते हैं अपने आप में। फिर भी ऐसी कौन सी स्थितियां या कारण बनते हैं जो कारण इनको हताश कर देते हैं और यानी कि आत्महत्या तक के जैसे घातक कदम उठाने को मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ कारणों और उनके निवारणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। तो कृपया आपके अपने YouTube चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जहां पे भी संभव हो हम अपने रक्षकों का मनोबल बनाए रखने में भूमिका निभाएं और उनको अवसाद में आने या तनाव में आने से बचाएं और उनका आत्मविश्वास बनाए रखने में सहयोग करें। तो सबसे पहले मैं जो कारण रखना चाह रहा हूँ आपके सामने वो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अवसाद या तनाव में आने के बाद ही ये कदम उठाए जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से हताशा होती है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सबसे पहले तो मैं अपने फौजी भाई है या पुलिसकर्मी है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे मेन यानी प्रमुख जो शुभ चिंतक होता है कोई भी किसी का, वो संयम होता है। किसी हर इंसान अपने आप को मजबूत रखने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में जो पहली भूमिका होती है वो खुद की होती है। तो हमेशा प्रयास करें कि अपने वैचारिक दृष्टि से और मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, क्योंकि खुद मजबूत रहेंगे तो बाहरी जो कारण है वो तो उतने हावी नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक हम मजबूत रहेंगे तो बाहरी कुछ भी ऐसी समस्याएं हैं वो हमें हरा नहीं सकती। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपना मानसिक स्वास्थ्य सदैव उचित बनाए रखें। इसके लिए जैसे समय समय पर अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं और या योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और आजकल जैसे मोबाइल है तो मोबाइल से भी थोड़ी दूरी बनाए रखें, जितना जरूरत का हो उतना ही यूज लें। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी चीजें आती है जिनको देखकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचता है। तो सोशल मीडिया भी सीमित, और वो कहते हैं कि जो भी उचित पोस्ट हैं या उचित जो भी सामग्री है उनका ही अध्ययन करें या वो ही देखें। तो और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने हैं। तो जैसे हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रकृति से भी नाता जोड़े रखें। जैसे मान लो आसपास में पक्षी है तो उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, पेड़ पौधे हैं तो उनमें पानी डाल सकते हैं, और यानी कि इसको गार्डनिंग भी बोलते हैं। तो हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहने में एक भागीदारी या उससे कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा उचित बना रहता है। दूसरा यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि जैसे फौजी भाई है उनका तो
जैसे नॉर्मल रोल कॉल है या परेड है या जो भी पीटी वगैरह सब होते रहते हैं, तो लगभग शारीरिक स्वास्थ्य की उतनी दिक्कत नहीं आ जाती। फिर भी प्रयास करें कि कहीं ना कहीं यदि कोई कमी रह रही है शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने में, तो उसको दूर करें। और जितना हो सके अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, नशे की चीज़ों को अपने पास न फटकने दें। और खान पान का जो भी है, यदि कहीं पे कोई समस्या आ रही है पाचन वगैरह में, तो तुरंत उचित इलाज लें। और जो डाइट है वो प्रॉपर यदि नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो उसका शीघ्र निवारण करने का प्रयास करें। साथ ही जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो उनका जो रूटीन है यानी ड्यूटी है वो काफ़ी, मतलब कहते हैं ना कि अव्यवस्थित होती है, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई घटना आसपास में होती है, चाहे मानव जनित हो या प्रकृति जनित हो, तो तुरंत हमारे पुलिस कर्मियों को वहाँ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है और तुरंत वहाँ पे मुस्तैद होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनको शारीरिक स्वास्थ्य अपना बनाए रखने में काफ़ी कठिनाई आती है। फिर भी वो प्रयास करें कि जो भी अपने शरीर के लिए आवश्यक चीजें हैं या आवश्यक तत्व है उन पर विशेष ध्यान दें। खान पान है, नींद है या एक्सरसाइज या योग वगैरह है, तो उनके लिए जैसे भी हो समय निकालें और अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें। उसके अलावा आगे जो मैं कारण रखना चाहूंगा, जैसे कई बार क्या होता है, खुद सावधानी रख रहे हैं और वहाँ का माहौल भी ठीक है, फिर भी किन्हीं किन्हीं कारणों से यदि कोई भी फौजी भाई या पुलिसकर्मी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या अवसाद का शिकार होते हैं, तो उनके हाव भाव है वो उनके साथ में जो है, जैसे मान लो जो साथी कर्मचारी गण है उनको भी पता चल जाता है। और आर्मी में एक ये होता है कि पैर बडी भी होते हैं, जैसे बडी पैर, तो उनको भी पता चल जाता है। तो ऐसा यदि कुछ दिक्कत लगती है, तो अपने इमीडिएट जो भी सीनियर ऑफिसर है, या जैसे मान लो आर्मी में सेक्शन कमांडर होते हैं, जेसीओज होते हैं, तो उनको भी सूचित करके और काउंसलिंग करवा सकते हैं कि हमारे साथी को ऐसी समस्या लग रही है, तो काउंसलिंग करें कहीं वो मानसिक अवसाद से ग्रसित तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है तो शुरुआती दौर में उनको यदि उचित उपचार मिल जाता है, तो आगे कोई खतरनाक कदम उठाने से बच सकते हैं। तो समय समय पर प्रयास करें कि काउंसलिंग भी हो। साथ ही जैसे आर्मी में जैसे सेक्शन कमांडर है या जेसीओज है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखते रहें, क्योंकि हम रेगुलर किसी प्लाटून या कंपनी के यदि टच में रहते हैं, तो वहाँ के जो भी सदस्यों से हम टच में रहते हैं, तो किसी में कुछ बदलाव नजर आता है या कुछ व्यवहार ऐसा नजर आता है जो एक स्वस्थ फौजी के हिसाब से नहीं लग रहा हूँ, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और उनसे जैसे अकेले में या बातचीत करके या उनको अपने पास बुलाकर जो भी उनकी कोई समस्या लग रही है, तो उनके बारे में पूछें, या उनको कोई ऐसी समस्या जो बता नहीं पा रहे हो तो उसके बारे में पूछें, उनको भरोसा दिलाएं। यदि आपके साथ कोई ऐसी समस्या है तो मैं इसका निवारण करने में आपका प्रयास करूंगा। तो यदि उनको जो समस्या है तो उसको दूर कराने का हम समय रहते प्रयास करेंगे, तो आगे बड़ी समस्या से वो खुद भी बच सकते हैं, उनका परिवार को यदि जो क्षति होती है वो भी, उससे भी अपन निजात दिला सकते हैं। साथ ही अपने एक साथी को भी अपन मजबूत बनाए रख के और उसकी होने वाली कमी को हम बचा सकते हैं। तो ये होगी, काउंसलिंग का भी एक बड़ा महत्व है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार हो सकता है कि फौजी भाइयों को या पुलिस कर्मियों को ऐसा लग रहा होता होगा कि हमारे सीनियर्स हमारे साथ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कई बार ऐसा मन में आ जाता होगा कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा होगा या कोई मतभेद किन्हीं के बीच में आ जाते होंगे। तो हमेशा ये भावनाएं अपनी मजबूत रखें कि कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, सब अपनी ड्यूटी करने आए और सबको अपने जो टीम है, अपनी जो टीम है उसका ख्याल रखना है। क्योंकि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, उसमें टीम वर्क का काम है, तो कोई भी आपका बुरा नहीं चाहेगा।
तो अपने आप को जो जो अपने विचार है उनको हमेशा सकारात्मक रखें, कभी भी नकारात्मकता को अपने पास न फटकने दें। फिर भी कभी ऐसा कुछ लग रहा है तो आप उनसे चर्चा करें कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, या अपने साथियों से भी चर्चा कर सकते हैं कि मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है जो आपकी भ्रांतियां हैं या जो भी कोई गलतफहमी हुई है वो समय रहते दूर हो जाए, और आपके मन में या आपके दिमाग में कोई ऐसा बर्डन या मानसिक तनाव है जो ऐसी भावना को लेकर है, तो वो जल्दी दूर हो सकता है। तो कभी भी मन में घुटन पैदा न होने दें। आप जिनको भी अपना विश्वसनीय मानते हैं तो उनके साथ अपनी जो भी ये समस्या शेयर करें, तो उस समस्या का निवारण अवश्य होगा। आगे एक कारण ये होता है कि कई बार जैसे अचानक किसी में बदलाव आ जाता है, जैसे बातचीत कम करना या उदास रहना, या खा मतलब नींद वगैरह प्रॉपर नहीं लेना, या खाना वगैरह प्रॉपर नहीं खाना। तो इस स्थिति में जो भी उनके साथी है वो एक दूसरे का ध्यान रखने की आदत डालेंगे, तो उससे क्या है कि किसी में कोई अप्रत्याशित या अचानक कोई ऐसे बदलाव आए हैं जो अनुचित है, तो उनका पता चलेगा और वो अपने सेक्शन कमांडर या जो भी इंचार्ज है उनको बताकर उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। जैसे आर्मी में एक बड़ी पेयर की जो परंपरा होती है, जिसमें एक दूसरे का जोड़ा बना दिया जाता है, जहाँ पे भी एक बैरक में रहने वालों का या एक कंपनी में रहने वालों का, ताकि किसी को समस्या आए तो एक दूसरे का ध्यान रखें। तो एक दूसरे का ध्यान रखने की ये बहुत अच्छी परंपरा है, और इसमें वास्तव में इस परंपरा को बखूबी निभाना चाहिए। यदि किसी को कुछ लग रहा है कि हमारे साथी में कोई बदलाव आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें उनमें दिखती है जो सही नहीं है, तो उन पर ध्यान रखें और उनको सीरियस लें, क्योंकि आप किसी का ध्यान रखें तो हो सकता है आने वाले समय में आपका भी अपने साथी ध्यान रखेंगे। तो इससे ऐसी परंपरा से हम एक दूसरे को समस्या से ग्रसित होने से बचा सकते हैं, और एक दूसरे का ख्याल रख के हम आपस में भला कर सकते हैं। उसके अलावा एक समस्या और गंभीर है, जो पारिवारिक माहौल। कई बार क्या होता है कि जैसे हम सबको पता है कि जैसे फौजियों का जीवन है वो चुनौतियों भरा होता है, हमेशा जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं तो जान हथेली पे रख के लगभग होता है। कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या होती है, तो कहीं घुसपैठ करने वाले होते हैं, तो कहीं बॉर्डर पे जो पड़ोसी देश है तो उनकी तरफ से समय समय पर छोटी मोटी आक्रमणकारी गतिविधियां हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक आतंकवाद या उग्रवाद वाला माहौल हो। तो हर जगह लगभग कुछ न कुछ चुनौतियां उनके लिए बनी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जहाँ पे भी रहते हैं तो ये जो ड्यूटी का जो ऐसा माहौल होता है वो उनको अवसाद या तनाव देता रहता है। तो ऐसे माहौल से थोड़ा निजात पाने के लिए कई बार वो घर पे जैसे छुट्टी मनाने आते हैं, या वो सोचते हैं कि हम घर छुट्टी जाएंगे तो उस समय अपनी इच्छा से अपन नींद ले सकेंगे, सो सकेंगे और एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन कई बार किसी परिवार में ऐसा होता है कि या तो सास बहू के झगड़े के कारण माहौल सही नहीं होता, या अन्य कोई पारिवारिक सदस्य जैसे भाई भाई या अन्य उनके जो सिबलिंग जो भी भाई होते हैं, या मम्मी पापा का आपस का झगड़ा हो सकता है, या मम्मी पापा और भाइयों का झगड़ा हो सकता है। तो कुछ तो कुछ ऐसा माहौल होता है जिनके कारण वहाँ घर पहुँच के भी उनको सुकून नहीं मिलता। तो उनके मन में ऐसा आ सकता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छी पारिवारिक जिंदगी जिए, और यदि इतना कुछ करते हुए, मेहनत करते हुए और जोखिम भरी जीवन या जिंदगी जीते हुए भी हम यदि सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रहे, तो उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रयास करें कि जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उन उनका ऐसा मतलब विचार होना चाहिए, उनका ऐसा योगदान होना चाहिए कि जो भी हमारे ऐसे पारिवारिक सदस्य हैं जो पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो या फौज में कोई ड्यूटी कर रहे हो, तो अपनी तरफ से उनको अच्छा माहौल मिले। साथ ही यदि सास बहू का झगड़ा है तो उसमें भी
जो मिसेज हैं या जो फौजी भाई की जो जीवन संगिनी है, उनको भी सोचना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं जाए और उनको तनाव न दें। साथ ही उनकी जो माता है वो भी सोच सकती है कि कुछ चीज़ें आपस में एडजस्ट करके और अपने घर का माहौल अच्छा बना के रख सकती हैं। कई बार सास बहू के झगड़े के बाद वाली जो स्थिति आती है वो आजकल ये है कि बच्चों की शिकायतें भी होती है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आजकल जैसे मोबाइल की लत लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ अननेसेसरी या कुछ ज़्यादा ही घूमने फिरने की आदत डाल लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों और मम्मी के आपसी जो भी है मतभेद वो सामने आते हैं। जैसे फौजी भाई या पुलिसकर्मी अपने अपने घर जाते हैं तो उनकी शिकायतें शुरू हो जाती है। तो ये शिकायतें भी उनके लिए एक तनाव का कारण बनती है। तो ऐसी स्थिति में प्रयास करें कि बच्चे जैसे समझदार होते हैं आजकल, तो उनको भी अपने मम्मी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। साथ ही माँ को भी प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को तरीके से समझा बुझा कर और उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करें और उनको समझाएं कि उनका जो समय है वो बहुत कीमती है और अपना करियर बनाने पर ध्यान दें और अनुचित ऐसी गतिविधियों में अपना समय न गवाएं। जैसे बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना या मोबाइल पे वीडियो गेम वगैरह कुछ देखना या कार्टून वगैरह ऐसे देखना जो उनके समय को बर्बाद करता हूँ। तो हम प्यार से समझा के और उनको मतलब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक कर सकते हैं और अपना माहौल अच्छा बना के रख सकते हैं। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये वास्तव में एक कहते हैं ना कि मन को हरास करने वाली कई बार घटनाएं हो जाती है कि जैसे कोई भी फौजी भाई है पुलिसकर्मी अपने घर से दूर ड्यूटी करते हैं या हम अभी ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई भी पुरुष सदस्य जो भी परिवार का मुखिया है वो बाहर कहीं पे भी ड्यूटी करने जाता है, ये बाहर विदेश भी जाता है और या देश में किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। तो उस स्थिति में जो उनकी जीवन संगिनी है उसकी दुगुनी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने घर के जो अंदर का जो काम है वो काम काज तो देखे ही, साथ में जो बाहरी काम काज होते हैं जैसे मार्केट का काम है या और समाज में जो भी रीति रिवाज निभाने हैं या कई ब्याह शादी जो समाज में आती है और है तो उनमें अपनी भागीदारी निभानी है। कुछ भी जो बाहर के काम है उनमें भी उनको मतलब एक भागीदारी निभानी होती है। तो उस स्थिति में उनको और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हर जगह कुछ दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं तो और सज्जन लोग तो होते हैं जो किसी परिवार का सहयोग करते हैं। यदि लगता है कि इनका जो मुखिया है वो बाहर है तो अपनी तरफ से जो भी हो सहयोग करें और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उनकी सहायता के लिए सदैव तैयार रहें। लेकिन कुछ दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं जो किसी घर में या किसी के जीवन में सेंधमारी या घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। जो सेंधमारी करने वाले या घुसपैठ करने वाले जो अनुचित रूप से ऐसा कृत्य करते हैं वो कभी भी अच्छे लोग नहीं होते। वो यानी ऐसे दुर्जन लोग होते हैं जो घर बिगाड़ू या परिवार तोड़ू लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोगों से घर की जो महिला सदस्य है या जो भी फौजी भाई या जो पुलिसकर्मी है उनकी जीवन संगिनी है उनको मजबूत रहने की जरूरत होती है और ऐसे लोगों से सदैव बच के रहे। कई बार ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जो दुर्जन लोग उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके या भावनाओं में बहाकर उनके परिवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं या अपने जीवन साथी के साथ बेवफाई करवा देते हैं। तो उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अभी हाल ही में मैंने एक समाचार पढ़ा तो वास्तव में ऐसे समाचार पढ़ के वास्तव एक कहते हैं ना कि दुख भी होता है और कई बार तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आंसुओं को मजबूरी में रोकना पड़ता है कि आंसू तक भी आ जाते हैं क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक छोटा सा दिल होता है और उसमें भावनाओं का एक कहते हैं ना कि प्रवाह होता है।
तो हम किसी की भावनाओं को तोड़ते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो वास्तव में एक दुखद स्थिति होती है और एक प्रकार से महापाप होता है। तो एक समाचार मैंने हाल ही में पढ़ा कि एक बंदा है, वो अरब कंट्री में कहीं जॉब करने चला जाता है और पीछे घर पे उसकी वाइफ और दो बच्चे होते हैं। तो वहां पे एक दुर्जन प्रकृति का इंसान होता है जो उस वाइफ को अपने जाल में फंसा लेता है और वो उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है। तो जो बाहर विदेश में जो कमा रहा होता है बंदा, उसको आघात पहुंचता है और वो अपना काम काज छोड़ के आ जाता है। फिर केस होता है और बच्चों की कस्टडी तो उसकी इंसान को मिल जाती है, उसके बच्चों के फादर को मिल जाती है। लेकिन स्थिति ये आ जाती है कि वो घर पे बच्चों को पाले या बाहर कमाने जाए। तो ये वास्तव में एक विकट स्थिति होती है और ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दें। इसके लिए अपने आप को संस्कारिक और वैचारिक रूप से मजबूत रखें। एक वाक्य और ऐसा देखने में आया जिसमें एक सज्जन है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से परिवार को जयपुर शिफ्ट करता है और शिफ्ट करके और सब कुछ व्यवस्था करके और अपनी ड्यूटी करने के लिए जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। पीछे से वो वाइफ है, वो ऐसे चंगुल में फंसती है या कोई उनको ऐसा बहका देता है कि अपना जो भी चल अचल संपत्ति जितना हो पाती है वो बेच देती है और अपना गहना वगैरह जो भी है समेट के और घर को ताला लगा के लखनऊ चली जाती है। तो बाद में उस सज्जन को पता चलता है कि मैं जिन बच्चों को और वाइफ को पढ़ाई के हिसाब से आगे कैरियर बनाने के हिसाब से जयपुर में छोड़ के आया था, लखनऊ चले गए। तो एक प्रकार से उनको बहुत आघात पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति से घर टूटते हैं और ये एक प्रकार से महापाप होते हैं, क्योंकि कभी भी हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या कहीं गलत करते हैं तो उसका खामियाजा हमें आज नहीं तो कल जरूर भुगतना पड़ता है। जैसे कोई इंसान एक मजबूत जीवन संगिनी या जिम्मेदार जीवन संगिनी समझ के घर परिवार को आपके भरोसे छोड़ के जाता है और उनके साथ विश्वासघात होता है तो बहुत गलत है। क्योंकि वो बाहर कमाने गए हैं तो वो केवल अपने पेट के लिए तो जाते नहीं है, क्योंकि उनको यदि अपना ही पेट पालना होता तो वो तो बहुत आसान सा काम करके भी पाल सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी भी अच्छी जिए, बच्चों का कैरियर भी बनाएं और हमारी जो जीवन संगिनी है, हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनको भी अच्छा जीवन मिले, अच्छी सुख सुविधाएं मिले और समाज में भी हमारा नाम अच्छा हो, हम एक इज्जत की जिंदगी जिए। तो ये सब सोच के ही वो दूर दराज के इलाकों में चुनौती भरी ड्यूटी करते हैं या कहीं पे भी अपना जो भी है रोजगार के लिए जाते हैं। तो इन सब जो भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए और हमें कभी भी ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए जो हमारे परिवार को तोड़ते हो और हमारे जीवन या हमारे पारिवारिक जो जनों का जीवन है वो बर्बाद करते हैं। एक कारण हमारे फौजी भाइयों का या पुलिस कर्मियों का अवसाद में आने का जो उनका वर्कलोड है वो भी हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और जो उनकी नौकरी है वो तो सीमित है, संसाधन भी सीमित रहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। साथ ही इस स्थिति में जो भी डिपार्टमेंट है उनको भी थोड़ा संसाधन जो समय समय पर उपलब्ध कराने के जो प्रयास है वो तेज करने चाहिए, हो सकता है कर भी रहे हो। और साथ ही जो भी हमारे कर्मचारी है उनको भी थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया होती है तो वो एक साथ नहीं होती। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में संसाधनों का जैसी भरपाई होती है तो पहले जो भी उनकी डिमांड रखी जाती है, फिर वो अप्रूव होती है, फिर उसके आदेश आते हैं, फिर परचेज होती है और जो भी भर्तियां वगैरह भी होती है तो उसमें भी जैसे उनकी पहले रिक्वायरमेंट जाती है, कहाँ पे कितनी नफरी की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद से उनको अप्रूवल मिलता है, फिर भर्तियां निकलती है, उसके बाद में एग्ज़ाम होती है और उनका सिलेक्शन में टाइम लगता है धीरे धीरे। और इन सब चीज़ों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या है कि जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अवसाद को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई जैसे ठंडे प्रदेशों के जो सज्जन है, जो वहाँ पे जो
ठंडे प्रदेशों में पले बढ़े हैं, तो वहाँ वो यदि किसी गर्म प्रदेश में या ऐसा माहौल जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ चले जाते हैं, तो हो सकता है वो माहौल उनको सेट नहीं हो रहा हो। तो उस स्थिति में भी उनको प्रयास करें कि उस माहौल में अपने आप को कैसे डालें, उसके लिए जो भी खान पान का ध्यान रखें और मानसिक रूप से भी मजबूत रहें। या गर्म प्रदेश वालों यदि ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं तो भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो वैसे तो आजकल जो यदि विपरीत परिस्थितियों वाला माहौल है वहाँ से ड्यूटी जल्दी चेंज हो ही जाती है, फिर भी हम अपने आप को भी मजबूत रखें। साथ ही कई बार ऐसे फैक्टर भी देखने को मिलते हैं जो अफेयर से संबंधित है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे नवयुवक होते हैं तो वो आर्मी में चले गए या कहीं पे भी ड्यूटी करने के लिए चले गए, तो उनको लगता है कि हमारे जो मित्र हैं, उनके जो मित्र होते हैं उनसे प्रॉपर बातचीत नहीं हो पा रही हो, या उन्होंने यदि दूरी बना ली हो, तो इस स्थिति में उनको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। और ये जो आपके जीवन में आए हैं वो तो अभी आए हैं। शुरू से जब से आप समझदार हो या आपको जिन्होंने जन्म दिया है उन माता पिता की भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, समाज को भी उम्मीदें हैं। उसके अलावा आपके जो बहन भाई हैं उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे कि आगे बढ़कर आप अपना भी करियर संवारें, और साथ ही उनको भी कहीं ना कहीं आपसे सहयोग या मार्गदर्शन मिले। तो किसी एक ऐसे इंसान के मतलब चलते आपको कभी भी ऐसे अवसाद में नहीं आना चाहिए कि आगे चल कर कई बार जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आपसे आपके परिवार के साथ साथ पूरे देश को और समाज को भी उम्मीद रहती है, और आपको जहाँ जिम्मेदारी दी गई है तो वो भी सोच समझ के। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा मजबूत रहें और कभी भी डिप्रेशन की स्थिति में नहीं आए, क्योंकि हो सकता है आपकी महिला मित्र ने आपको उतनी तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी लड़की जो आपके लिए कई सोमवारों का व्रत रख रही हो, गणगौर की पूजा कर रही हो, और वो उस महिला मित्र से ज़्यादा संस्कारवान और मजबूत और आने वाले समय में आपका ज़्यादा ख्याल रखने वाली हो, जो आपके घर को अच्छा रखेगी और अपने मतलब आपके घर को अच्छा सुसज्जित और एक अच्छा पारिवारिक माहौल देने वाली होगी। तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जिएं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हताश नहीं होने दें। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे पारिवारिक सदस्यों से सहयोग नहीं मिल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सहयोग तो मिलता ही है, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिल पा रहा हो, फिर भी अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि स्थितियां सदैव समान नहीं रहती। आज रात है तो कल दिन होगा, और अभी दिन है तो रात भी होती है। तो हमेशा अपने आप को हर स्थिति में मजबूत बनाए रखें, क्योंकि हमेशा दिमाग में यह रखें कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। यानी संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और सुख दुख ये भी हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, और दिन रात जैसे बदलते रहते हैं वैसे आज सुख है तो कभी दुख भी आ सकता है, आज दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। उसके अलावा जैसे हम ये देखते हैं कि कई बार प्रतिस्पर्धा की भावनाएं भी होती है, तो हमें जो भी माहौल के हिसाब से जो ईश्वर ने उपलब्ध कराया है वो ये सोचें कि कई लोगों को वो भी उपलब्ध नहीं है। यानी कि हम जिस स्थिति में हैं उससे भी बदतर स्थिति में लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो अपने आप को हम मजबूत बनाने के तो प्रयासरत रहें, लेकिन कभी भी हताश नहीं हो। तो ये कुछ कारण और उनके मैंने निवारण बताए आपको। साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को समाप्त करना कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और ये मनुष्य जीवन पाने के लिए हमने पता नहीं कितने मतलब जन्म लिए और कितनी योनियां पार की हैं। तो ये जीवन अनमोल होता है,
और हम देखते हैं कि कई बार किसी को यदि बच्चा नहीं होता है तो वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक बच्चा होने के लिए। कई बार कोई इंसान बीमार हो जाता है तो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं उस इंसान की बीमारी को दूर करने के लिए या उनका इलाज कराने के लिए। तो हम स्वस्थ होते हुए भी अपने जीवन लीला को समाप्त कर ले तो ये कितनी मतलब एक कायराना हरकत होती है। कभी भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा सदैव हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ईश्वर ने या जो भी हमारे परवरदिगार है, हम जिस भी धर्म से जुड़े हैं तो हमारे जैसे ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या ईसा, जो जिस भी धर्म से जुड़े तो उनके ये सब भगवान है। कहते हैं ना कि नाम अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। तो हमें हमारे परवरदिगार ने इस धरती पे कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए भेजा है, तो हमें उन जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। हम जिस भी परिस्थिति में आए हैं तो हो सकता है हमें उस परिस्थिति में हमारे जो भी पारिवारिक सदस्य हैं या हमसे जो भी लोग जुड़े हैं उनको उस परिस्थिति से उबारने के लिए या उस परिस्थिति का सामना करने तो अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग करने के लिए हमें भेजा हो, तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं, कभी भी घबराएं नहीं और किसी भी हालत में अपनी जीवन लीला समाप्त करने का तो बिल्कुल न सोचें, क्योंकि कोई भी समस्या आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। तो अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारे फौजी भाई है, पुलिसकर्मी है, वो मजबूत रहें और कभी भी घबराए नहीं। साथ ही जो पारिवारिक सदस्य है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि सदैव उनका सहयोग करें, कभी भी ऐसी स्थिति अपनी तरफ से ना आने दें कि अपने कारण से उनके मन में या उनके दिमाग में कोई अवसाद या तनाव आया हो। साथ ही जहाँ पे भी पुलिसकर्मी और फौजी भाई ड्यूटी करते हैं तो वहाँ आसपास की पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए, और जहाँ पे भी हम यात्रा के दौरान हो या बाहर हो, जो भी पुलिसकर्मी या फौजी भाई हमें मिलते हैं तो उनको उचित मान सम्मान दें। और पुलिसकर्मियों का जैसे जीवन है वो काफ़ी कहते हैं ना कि एक अव्यवस्थित होता है। यदि कई बार ऐसा होता है वो 24 घंटे की ड्यूटी करके आए हो और तुरंत खाना खाने बैठे और आसपास में कोई घटना हो गई तो तुरंत उनको बाकियत जाना पड़ेगा। तो उनका न खाने का ठिकाना होता, न सोने का होता, न और जो दैनिक गतिविधियां होती है उनका होता। तो हमें ऐसा लगता है कि वो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में होते हैं तो रोबदार या रोब रखते हैं, लेकिन वो रोब या रोबदार रहते हैं तो हमारे जो आसपास का माहौल है उसको एक अनुशासित बनाने के लिए और अपराधियों से हमें बचाने के लिए उनका रहता है। उनका वो भी अपने सदस्य हैं तो उनका सहयोग करें। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिसकर्मी कहीं पे अपराधी को पकड़ने तो दबिश देने जाते हैं या गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल जनता है या पारिवारिक सदस्य हैं वो उन पे हमला कर देते हैं और विरोध करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो हमें किसी पे हमला नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी चाहिए जो कि उनकी कामकाज में बाधा डाल रही हो, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज कोई हमारे आसपास में दबिश देने पुलिसकर्मी आए या हमारे गांव में आए तो वो पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं अपने ही हैं। हो सकता है वो अपने गांव के नहीं हो, लेकिन अपने परिवार के या अपने गांव के पुलिसकर्मी कहीं और जगह भी ऐसी कार्रवाई कर रहे होंगे। तो हमें इनके साथ ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसा कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने सदस्यों के लिए भी पसंद नहीं करते हो। तो हमेशा कुछ भी कृत्य करने से पहले अपने आप को सामने की तरफ रखें कि यदि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वैसा व्यवहार यदि हमारे साथ हो तो हमें क्या अच्छा लगेगा क्या। तो ये सोच के यदि हम कोई काम करेंगे तो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और सदैव अच्छे जो कार्य है वो ही करने का प्रयास करेंगे और अच्छों का हम सहयोग करेंगे। तो इस स्थिति में हम कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जो पुलिस कर्मियों के या जो पुलिस विभाग की जो कार्रवाई है उसमें कोई अड़चन पैदा करें, क्योंकि उनका जो उद्देश्य रहता है वो अच्छा माहौल प्रदान करना होता है वहाँ की जनता के लिए। उस जनता का हम खुद एक हिस्सा होते हैं, तो हमारे लिए यदि अच्छा माहौल बनाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण और निवारण मैंने आपके सामने रखे, इनमें कोई त्रुटि लग रही हो तो कृपया नज़रअंदाज करें, और कोई ऐसी बात लगी हो या मैंने जो भी कारण और निवारण बताए
वो यदि अच्छे लगे तो इनका मतलब पालन करने का प्रयास करें और अपने देश की सुरक्षा में और अपने जो रक्षक हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, उनका मनोबल रखने में, बनाए रखने में भागीदारी निभाएं, उनका सहयोग करें। धन्यवाद।